जो आपकी ब्रांच है सीएस की ब्रांच, इसमें प्लेसमेंट्स कैसे हैं? आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं पैकेज वगैरह को लेकर के सीएस डिपार्टमेंट के हिसाब से? तो वो इस कॉलेज को अपने जूनियर्स को जो आने वाले हैं एडमिशन लेने वाले हैं तो उनको आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं? नमस्ते सरकार, जय हिंद। मैं हूं किशन बत्रा, आपका दोस्त, और अभी आ चुका हूं KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद ई ब्लॉक के सामने मैं खड़ा हूं, जो कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। और अभी मेरे साथ खड़े हैं 4th ईयर के स्टूडेंट, जो कि इनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। और इन्हीं से सारी क्वेरीज जो आपकी थी, जो आपके डाउट्स थे कंप्यूटर साइंस बीटेक के बारे में, वो सारे मैं इनसे दूर कराऊंगा। तो पहले मैं आपका एक बार नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुधांशु सिंह है और मैं कंप्यूटर साइंस 4th ईयर का बच्चा हूँ। तो सुधांशु, आपसे कुछ क्वेरीज हैं जो कि स्टूडेंट्स की हैं जो कि बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछूंगा, आप उनके सॉल्यूशन करिएगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो सजेशन सीएस के ब्रांच में, बीटेक सीएस ब्रांच में, आप काइट कॉलेज को सजेस्ट करते हैं कि नहीं काइट से करने के लिए? देखिए, अगर मैं ओवरऑल कॉलेज की बात करूँ तो पहले ये AKTU से एफिलिएटेड था, लेकिन अब ये ऑटोनोमस हो चुका है। तो ऑटोनोमस के अपने फ़ायदे हैं लेकिन अपने नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसकी वजह से मैं ओवरऑल कॉलेज को सजेस्ट नहीं करूँगा जनरली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, तो एक अच्छी ब्रांच है, क्योंकि इनका HOD जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो वो जनरली इसकी प्लेसमेंट सबसे अच्छी होती है। तो CS ब्रांच के लिए तो सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल बाकी ब्रांचेस के लिए मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। ओके सुधांशु, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है? डायरेक्ट और काउंसलिंग, वो क्या प्रोसीजर है? देखिए, जो एडमिशन होता है वो जनरली वो भी होता है, डायरेक्ट भी होता है और काउंसलिंग भी होता है। दोनों प्रोसेस यहाँ पे होते हैं और दोनों में लगभग बराबर ही फीस लगती है। कोई यहाँ एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ती है जैसे बाकी कॉलेजेस में पड़ती है, तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। तो नंबर ऑफ सीट्स डायरेक्ट में और काउंसलिंग में कुछ आइडिया आपको? आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 200 रुपये चला है। 20% बच्चे जो होते हैं उनका होता है थोड़ा मोड़ा कोटा डायरेक्ट वालों का, बाकी 80% तो AKTU से आता है। ओके, यहाँ की फ़ीस कितनी लगती है पर ईयर? जब हमने एडमिशन लिया तब 125 के अप्रॉक्स लगी थी और अभी शायद थोड़ी बढ़ गई है, आइडिया नहीं है। 10K के अप्रॉक्स बढ़ी है। स्कॉलरशिप वगैरह का उसका कुछ आइडिया है सुधांशु आपको? दोस्त लोग मेरे बहुत सारे भरते हैं, बट मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं, मतलब एलिजिबल नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए मैं। लेकिन जो लोग यूपी से हैं वो ज़रूर ट्राई करें भरने का। सुधांशु, ये बताइए जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी और लैब्स की फैसिलिटीज़, वो कैसी हैं? वो सीएस में कैसी मिलती हैं आपको? देखिए, लैब की फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं, सारे सिस्टम्स चल रहे होते हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, मतलब इस एरिया में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है। आराम से आइए, बैठिए, रोशनी बहुत अच्छी है, दोनों स्टडी हॉल भी है, लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है। बुक्स आपको थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन अगर आपको खुद से पढ़ना है, लैपटॉप से पढ़ना है, तब बहुत बढ़िया है लाइब्रेरी यहाँ पे। और यहाँ के टीचर्स, फैकल्टी सपोर्टिव है कि नॉन सपोर्टिव है? मेरी ब्रांच में तो कुछ टीचर्स जो हैं वो थोड़े सपोर्टिव हैं, लेकिन मैक्सिमम टीचर आपको नॉन सपोर्टिव मिलेंगे। वो ना उनको पढ़ाने का मन है ना आपको पढ़ने का मन है, यही होता है ज़्यादातर जगहों पे। यहाँ पे भी वही है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो अच्छे हैं, अप टू मार्क हैं, वो हमें पढ़ाना भी चाहते हैं, हमें कुछ चीज़ सिखाना भी चाहते हैं, बताते भी हैं, बहुत जगह हेल्प भी करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो पूरे फ्रीली छोड़ रखे हैं बच्चों को, तो वो सब डिपार्टमेंट भी अच्छे हैं, उसमें भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। और यहाँ पे अटेंडेंस का क्या सिस्टम है सुधांशु? अटेंडेंस का यहाँ बहुत दिक्कत है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में तो दिक्कत बहुत करेंगे ये। आपको पूरी अटेंडेंस लिखने को कहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे कि आप आइए क्लास कीजिए, जो कि आने का कोई मतलब है नहीं। फिर अब रखना पड़ता है, जिनकी अटेंडेंस कम होती है उनको मेडिकल लगाना पड़ता है। लेकिन अब शायद ऑटोनोमस हो गया है तो उसमें फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 10,000-12,000 को से फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आप अटेंडेंस कम है तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये सोच के आइएगा कि 75% आपको अटेंडेंस रखनी ही रखनी है, घर हो जाने का मत सोचिएगा। अच्छा सुधांशु, यहाँ के प्लेसमेंट्स, जो आपकी ब्रांच है सीएस की ब्रांच, इसमें प्लेसमेंट्स कैसे हैं? पिछले 2 साल से यहाँ के प्लेसमेंट मतलब हमारे ब्रांच के सबसे ज़्यादा रहे हैं। या तो CS सब टॉप पे रहता है या तो CS टॉप पे रहता है, और इस बार अभी तक CS सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हो रखे हैं। मैक्सिमम नहीं रहेंगे हमारे, लेकिन हमारे जो हाईएस्ट नहीं रहेगा कि हमारा एवरेज सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे क्लास से, मतलब हमारे ब्रांच से प्लेस हुए हैं अभी तक, तो इसलिए मैं ब्रांच को सजेस्ट भी कर रहा था, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट हो जाती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है। तो यहाँ का मिनिमम और मैक्सिमम पैकेज कैसे है सुधांशु? मिनिमम पैकेज आपको टेक महिंद्रा का यहाँ मिलेगा 3.5 का, जो कि सबसे मिनिमम है। और मैक्सिमम आप ऑफ कैंपस में तो आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज बुलाती है उस हिसाब से मैक्सिमम जो होता है वो 13-14 लाख का मैक्सिमम बुला पाती है। और कहा जाए एवरेज जो बच्चों की जो सिलेक्शन होती है वो लगभग कहा जाए तो 5 लाख 6 लाख के आसपास होती है एवरेज। अच्छा सुधांशु, एक चीज़ और बताइए, आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं? तो मैंने एक बार काउंट किया था, तो लगभग हमारे क्लास में टोटल मेरे क्लास में 76 बच्चे हैं, जिनमें से अप्रॉक्स 49 या 48 के आसपास हो चुके हैं प्लेस्ड। सुधांशु, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिलते हैं? कितने करने पड़ते हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से?
असाइनमेंट देखिए हर एक सब्जेक्ट जो जितने आपको सब्जेक्ट रहेंगे, मान लीजिए फोर्थ ईयर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसके पहले 6 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में। तो हर सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट होते हैं जनरली, जो हमें लिख के जमा करने होते हैं। अगर आप चाहें तो उसको टीचर से बात करके अपने मन से, अपने दोस्त का भी बहुत लोग जमा कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर पूरे मिल जाते हैं, बस जमा करने से मतलब होता है, कोई खोल के देखता भी नहीं है। ठीक है। अच्छा सुधांशु, ओवरऑल कॉलेज का रिव्यू, जैसे अब तो हमने ब्रांच की बात कर ली, तो हम छोटी सी बात करेंगे, आपको पूरा कॉलेज कैसा लगता है, इसका रिव्यू क्या है आपके हिसाब से? ओवरऑल कॉलेज डिसेंट है। अब देखिए, अगर आप नहीं पढ़ाई किए हैं 12th में तो आप एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि आपको IIT ऐसा कॉलेज मिले। मैं मानता हूँ मैं पढ़ाई नहीं किया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो ये कॉलेज ओवरऑल सही है, ले सकते हैं एडमिशन। बट मैं और जो कॉलेजेस हैं इसी के लेवल पे हैं, इनसे 1-2 ऊपर 1-2 नीचे हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन कॉलेज में भी आप चाहें तो ट्राई कर लें, क्योंकि यहाँ का एक्चुअली इन्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा सही है। बाकी कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा ख़राब है, लेकिन वहाँ पे भी इनके बराबर ही फैसिलिटीज़ हैं। बाकी सब तो यहाँ मतलब कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई इतना दिक्कत नहीं है। अच्छा सुधांशु, अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, प्लेसमेंट्स को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के और पैकेज वगैरह को लेकर के CS डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो वो इस कॉलेज को आप रेटिंग कितनी देते हैं? और बाकी स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को जो आने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं? पहले रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो रेटिंग तो मैं आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, 6 के आसपास दूंगा, क्योंकि मैं इसमें जैसे 1 पॉइंट तो मैं दे दूंगा प्लेसमेंट के लिए, कि आप अगर आते हो तो आपकी लग जाएगी, 4 लाख की 6 लाख की लग जाएगी। ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे, अप्रोच करोगे, मिल जाएगा, 10 लाख की भी मिल सकती है। तो 1 पॉइंट उसके लिए दूंगा। 1 पॉइंट दूंगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो बहुत अच्छा है। ठीक है। लाइब्रेरी के लिए 1 पॉइंट दे दूंगा, और फैकल्टी सपोर्ट थोड़ा मोड़ा सही है मेरे ब्रांच का, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैं 1 पॉइंट उसके लिए दे दूंगा। बाकी 2 पॉइंट दे दूंगा कि यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, मतलब चीज़ें फर्स्ट ईयर वाली फ्री हैं, और एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि ऑटोनोमस अब हो गया, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं आगे क्या होगा, तो जितना मेरे साथ हुआ है उस सबसे मैं 6 देना चाहूँगा। तो सुधांशु, आप अपने जूनियर्स जो भी एडमिशन लेने वाले हैं CS में इस साल, तो उनको आप कॉलेज सजेस्ट करेंगे कि नहीं? ओवरऑल कर सकते हैं, अगर आपकी परसेंटाइल 85 के आसपास है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप किसी और कॉलेज में ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेरीज सुधांशु ने दूर कर दिए हैं, जो भी आपको CS के रिगार्डिंग थी, BTech CS ब्रांच। तो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरीज रह गई हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं कोशिश करूंगा सभी कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा, और मे भी इंडिविजुअल वीडियोस भी बना दूं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।